हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, जो हमने इकोनॉमी की सीरीज़ चलाई हुई है उसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे और आज का कॉन्सेप्ट है ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ये होती क्या है। देखिए, अब पहली चीज़ तो अगर हम सपोज़ एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि 2015-16 में अगर हमारी जीडीपी, इसको एग्जांपल को बड़े अच्छे वे से समझिएगा कि एग्जांपल है, अगर हमारी जीडीपी उस टाइम पे 113.5 लाख करोड़ है, 113.5 लाख करोड़। ठीक है, ये डेटा क्यों दे रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, उसका आपको अंत में समझ में आएगी कि क्या इसमें फंडा लगाना है हमने। अब 2016-17 के अगर हम एग्जांपल लेकर चलते हैं तो उसमें हमारी जो जीडीपी है वो तकरीबन 121.55 लाख करोड़ की हो जाती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसको माइनस करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमने देखा कि अराउंड 7% जो है वो ग्रोथ हमें नज़र आती है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हम रुपीज़ में बात नहीं करते, हम बात करते हैं डॉलर्स में। अब डॉलर्स में इस चीज़ को निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू डिवाइड दी एक्सचेंज रेट। और हम मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट थी वो 65 रुपीज़, मतलब $1 का जो प्राइस था वो कितना था, 65। अगर हम इसको डिवाइड करते तो हमारी जो इकॉनमी है वो निकल के आ रही थी $2.3 ट्रिलियन। ध्यान से समझते रहना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रिपल पी का, अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल चल रही है। तो ये जो $2.3 ट्रिलियन यहाँ पे निकल के आती है, इसका मतलब ये है, ये जो प्रॉपर चीज़ निकल के आई है इसको हम फिर मेजर करते हैं कि कौन सी इकॉनमी में कितने पैसे ज़्यादा हैं, कौन सी इकॉनमी ऊपर है, कौन सी इकॉनमी नीचे है। अगर मैं बात करता हूँ जीडीपी की टर्म्स में, जीडीपी विद द एक्सचेंज रेट, यहाँ पे देखिए ना, देन डिवाइड बाय द एक्सचेंज रेट। और एक्सचेंज रेट फॉर एग्जांपल हमने कितना कर लिया, 65 रुपीज़। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जीडीपी अगर आपने काउंट करनी है विद द एक्सचेंज रेट, यहाँ पे आपने याद रखना है एक्सचेंज रेट, तो हमारी जीडीपी बनती है $2.3 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, 2022 की अगर मैं जीडीपी की बात करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की कितनी है, 20.89 ट्रिलियन, मतलब नंबर 1 पे। नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान है, नंबर 4 जर्मनी और नंबर 5 यूके, एंड ऑन दी 6th सपोर्ट वी आर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो इंडिया 6th सपोर्ट पे है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6th सपोर्ट पे हमें नज़र आता है इंडिया, 6th अपनी जो जगह पे हमारा इंडिया है। मतलब ये जो चीज़ है वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करती है। तो जीडीपी अगर हम काउंट करें एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली तो हमारी जीडीपी कितनी निकल के बाहर आती है, 2.66 ट्रिलियन, जो कि 6th पॉइंट पे आती है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें, ये होता क्या है, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। सपोज करते हैं कि अगर हम मैंगो की बात करें तो 100 रुपीज़ पर केजी मैंगो आते हैं, और पर केजी में जो मैंगो हैं वो 4 पीसेज यहाँ पे मतलब वो दे देता है आपको बंदा। मतलब एक पीस का जो प्राइस है वो कितने का हो गया, 25 रुपीज़ का। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो अमेरिका है, अमेरिका में ये जो चीज़ है ये मिलती है $12 की। ठीक है जी, तो $12 का मतलब क्या हो गया कि एक पीस, अगर मैं मतलब $12 के 6 पीस यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे $12 के क्या मिल रहे हैं, 6 पीस मिल रहे हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट अगर हम बात करें, अगर हम एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो एक पीस कितने का पड़ गया, एक पीस यहाँ पे पड़ गया $2 का। ऐसे ही हुआ ना, 6 पीस $12 के, तो एक पीस कितने का हो गया, $2 का। अब $2 को एक्सचेंज रेट ऊपर वाली के साथ में अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो एक पीस कितने का बन गया, 130 रुपीज़ का। ऐसे ही होगा, है कि नहीं। तो हमने क्या बात की कि एक पीस का प्राइस बन गया $2, और $2 का मतलब है एक पीस का प्राइस बन गया ₹130। ठीक है, इतना समझ में है। अब हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में एक पीस पड़ता था 25 रुपीज़ का, और वहाँ पे एक पीस पड़ रहा है $2 का। तो इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि $2 हैं जो वो कितने के बराबर हैं, 25 रुपीज़ के बराबर है। और $1 कितने के बराबर होएगा, 25/2 के, है कि नहीं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडिया की जो ट्रिपल पी है वो हमारी ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू यूएसए। वो कैसे, मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे कम पैसों में परचेजिंग पावर पैरिटी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कम पैसों में ज़्यादा चीज़ हम यहाँ पे खरीद पा रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया। ठीक, क्लियर हो रही है बात। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो मैकडी का बर्गर है इंडिया में, अगर हम उसकी बात करें यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे इसका प्राइस है कुछ 25 रुपीज़, फॉर एग्जांपल 25 रुपीज़ का। अगर हम सेम उस चीज़ की बात करें यूएसए में, वो मिल रहा है $2 का।
ठीक है जी। या फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं $2 का, चलो यही बात करते हैं। अब 24 रुपीज़ का यहाँ पे मिल रहा है, $2 का वहाँ पे मिल रहा है, मतलब $2 इज इक्वल टू 24 रुपीज़। ऐसा ही होएगा, $2 इज इक्वल टू 24 रुपीज़। और $1 कितने का बन गया? 12 रुपीज़ का। अगर मैं ट्रिपल पी के हिसाब से देखूँ तो $1 की कीमत 12 रुपये निकल के आ रही है, लेकिन एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1 कितने का मिलता है हमें? 65 रुपीज़ का, अकॉर्डिंग टू दी अबव एग्जाम्पल। देखिए ये एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होती है, कैसे सब कुछ होता है, वो तो अगले चैप्टर्स में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो $1 हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक और जो मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये तो थम्स रूल हो गया। थम्स रूल हो गया कि भाई एक एक चीज़ को हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को देखना वो भी गलत हो जाएगा। फिर इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाई, बास्केट ऑफ गुड्स, जिसमें वो वाले हमने गुड्स डाले जो कि गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट गुड्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि भाई वो गुड्स जो कि इसेंशियल गुड्स है, जो डे टू डे बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। उन बास्केट को हमने कंपैरिजन किया, इंडिया में कंपेयर किया और यूएसए में कंपेयर किया। इंडिया में उसका प्राइस देखा और यूएसए में उसका प्राइस देखा। इंडिया में उसका प्राइस देखा कि भाई ये जो गुड्स हैं कुछ 1200 रुपये के मिल रहे हैं, 1200 रुपीज़ के लेट से, और वहाँ पे डॉलर्स की टर्म में देखा कि ये कितने $1 का मिलता है। फिर हमने कंपैरिजन किया कि $1 की अकॉर्डिंग टू ट्रिपल पी कितनी यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है। सपोज कर लो हमने यहाँ पे निकाली 12 रुपीज़, लेकिन ये किस तरह से? ट्रिपल पी के बेसिस पे, जिसमें हम चीज़ों को काउंट करते हैं, ना कि करेंसी को हम एक्सचेंज रेट के पे डिटरमाइन कर रहे हैं। $1 अगर हम एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें वो बहुत क्या है, 65 रुपीज़ का, लेकिन अगर हम ट्रिपल पी के बेसिस पे देखें वो 12 रुपये का है। इसका मतलब क्या, अगर मैं ऊपर वाली एग्जांपल में यहाँ पे जाऊँ कि जहाँ पे हमने 121.5 लाख करोड़ रुपीज़ को डिवाइड किया था 65 के साथ में, तो यहाँ पे अब कितने में करना चाहिए? अगर मैं ट्रिपल पे निकालना चाहता हूँ बाय 12, मतलब एक्सचेंज रेट के हिसाब से $2.3 ट्रिलियन आ रही थी मेरी क्या यहाँ पे जीडीपी, लेकिन इसके बेसिस पे तो ऑब्वियसली क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रिपल पी हमारी कंट्री में क्या है? मोर ट्रिपल पी, मतलब कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे बाय कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी हाई होना। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है? जो बाहर वाली कंपनीज़ है, फॉरेन कंपनीज़ है, वो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। इन्वेस्ट करना, फॉर एग्जांपल वो यूपी में या फिर बिहार में या किसी भी एरिया में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे लोगों को कम सैलरी भी, लेस सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे तो उन लोगों का एक अच्छे वे से गुजारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम पैसे देके, मिनिमम अमाउंट में कम पैसे देके ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। वाई सो? बिकॉज ट्रिपल पी इज़ हाई इन इंडिया एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। और हमने ऊपर देखा हमारी कंट्री जीडीपी एक्सचेंज रेट के हिसाब से 6th स्पॉट पे, 6th नंबर पे आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं जीडीपी अगर मैं ट्रिपल पी के हिसाब से निकालूंगा, हमने ऊपर मैंने फॉर्मूला में आपको फिट भी करके दिखाया, अपॉन 12 करूंगा तो ज़्यादा पैसे या ज़्यादा डॉलर निकल के आएंगे। तो ऑब्वियसली मैं आता हूँ पूरे वर्ल्ड में 3rd स्पॉट पे, 3rd जगह पे। और पहले नंबर पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चाइना आता है, नंबर 2 पे यूएसए एंड नंबर 3 इंडिया आता है। ठीक है जी। तो जीडीपी, और अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे कि जीडीपी रियल क्या है। आपने बताना भाई, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ, आपने बताना जीडीपी रियल क्या था और जीडीपी ट्रिपल पी जीडीपी रियल से कैसे डिफरेंट है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना कि भाई आपको डिफरेंस समझ में आ गया या नहीं आ गया, और आपने बता देना जीडीपी रियल में हम कौन सा प्राइस ले रहे थे, कॉन्स्टेंट प्राइस ले रहे थे या करंट प्राइस ले रहे थे, एंड हाउ जीडीपी ट्रिपल पी इज डिफरेंट फ्रॉम दी जीडीपी रियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को बताना। आई होप आपको ये चीज़ बड़े अच्छे वे से समझ में आई होगी। और अगर मैं बात करूँ ये डेटा निकालता कौन है, आपने याद रखने, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट निकालता है ट्रिपल पी के बेसिस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी, और अंडर किसके निकालता है? ये अंडर निकालता है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के अंडर, ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के अंडर ये निकालता है ट्रिपल पी की रिपोर्ट को। और जो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम है वो लार्जेस्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डेटा
कलेक्शन, ठीक है। डेटा कलेक्शन क्या है, इनिशिएटिव है, डेटा कलेक्शन इनिशिएटिव है, और अंडर किसके आता है, ये UNSC के अंडर आता है, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, राइट। ये चीज़ आपने याद रखनी है और बहुत अच्छे वे से इसको देखना है, ठीक है। कोई डाउट होगा पूछते रहना है कमेंट सेक्शन में, पूरी इकॉनमी कवर कर देंगे। इसकी डेली वीडियो भी आया करेगी, बस एक बार आप इसको चलने दीजिए, बहुत कुछ पाइपलाइन में है, ठीक है। हम बताते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। अब परचेजिंग पावर पैरिटी जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज़ द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री विच हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच कंट्री। जैसे हमने एग्जांपल बास्केट ऑफ गुड्स, एग्जांपल बर्गर की, एग्जांपल मैंगो की, ये सारी एग्जांपल यहाँ पे फिट होती हैं। So triple P exchange rate are constructed to ensure the same quantity of goods and services are priced equivalently across countries, ठीक है। ये चीज़ आप